हे दोस्तों, सैम हमेशा की तरह अपने रूम में बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ी। अल्टीमेट चैलेंज, चेंज योर लाइफ इन 90 डेज। ये वीडियो देखते ही उसकी क्यूरियोसिटी जाग गई कि क्या है इस वीडियो में। जैसे उसने वीडियो देखा, उसे रियलाइज़ हुआ कि इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे मैक्सिमम लोगों ने साल के स्टार्ट में बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी चीज़ें सोची थी करेंगे, बट उन्होंने करी नहीं। और लास्ट 90 डेज बचे हैं जिसमें अब उन्हें अपनी पूरी जान लगा के एक चैलेंज लेना है और अपनी लाइफ को बदलना है ना। ये वीडियो देखने के थोड़ी देर बाद ही उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। बिकॉज बात ये थी कि अक्टूबर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था कि यार 90 डेज चैलेंज भी नहीं ले सकता हूँ, वो भी चले गया। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया, बट फिर कुछ देर बाद ही वो अगेन स्क्रॉल करने लग गया। तभी वीडियोस देखते देखते अचानक से उसे एक वीडियो मिला जो था डॉक्टर बुक का। और उस वीडियो का हुक ही कुछ ऐसा था कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो और करना स्टार्ट भी कर देते हो, लेकिन किसी भी चीज़ को फिनिश नहीं कर पाते हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, तो आप अकेले नहीं हो। कई सारे लोग एम्बिशियस गोल्स अपने लिए सेट करते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, बट कभी भी उसे फिनिश नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे कोई इंसान हो तो मैं आप लोगों के लिए एक बुक लेके आया हूँ। एक ऐसी बुक जिसकी बातें अगर आप सीख लोगे तो आप एक फिनिशर बन जाओगे। आप चीज़ों को स्टार्ट करने के साथ साथ उसे फिनिश करना भी सीख जाओगे, अपने गोल्स पे लॉन्ग टर्म काम करना सीख जाओगे। और कौन सी है वो बुक? बुक का नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शंस, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ना ये चीज़ सैम को बहुत इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और उसका वो सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा था। इसीलिए उसने उस मास्टर क्लास के लिए ज्वाइन कर लिया। फॉर्चुनेटली वो मास्टर क्लास फ्री भी थी। जब उसने उस मास्टर क्लास को ज्वाइन किया तो वहाँ पे उसने नोटिस करा कि उसके ही जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर बुक का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की समरी। डॉक्टर बुक ने बताया कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है कि मैक्सिमम लोग चाहते तो बहुत कुछ है, बट वो लोग बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर और डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई भी काम लंबे टाइम तक कर नहीं पाते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हो तो आप सही जगह आए हो। डॉक्टर बुक ने उन्हें पीटर हॉलिन्स की बुक, जिससे उन्होंने 14 क्रूशियल स्टेप्स निकाले थे, उस बुक को कई बार पढ़ के उसकी समराइजेशन करके उन्होंने बताया कि कैसे ये 14 स्टेप्स अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लोगे तो आप एक फिनिशर बन जाओगे। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपने गोल्स को सिर्फ देख ही नहीं सकता अच्छे से, बल्कि उन्हें अचीव भी कर सकता है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक 66 डेज का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जब भी हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, और वो चैलेंज ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेटिंग हो। कई सारे लोग 90 डेज चैलेंज देते हैं, कोई 18 डेज चैलेंज देता है, बट एक रिसर्च करी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, जिससे पता चला था कि किसी भी इंसान को अगर अपनी लाइफ बदलनी है, अच्छी आदतें अपनी लाइफ में लाना है, तो मिनिमम उसे 18 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 254 डेज तक लग सकते हैं। बट इसका अगर एवरेज किया जाए तो वो एवरेज आता है 66 डेज का। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो हैबिट है, जो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो हैबिट, वो जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उतना टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिर्फ पानी पीने की अगर आपको आदत अपनी लाइफ में लाना है तो वो आप जल्दी डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करने हैं, जैसे कि जिम जाके अलग अलग एक्सरसाइज करना, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। बट कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डॉक्टर बुक ने सबसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहा कि आज जो मैं 14 प्रिंसिपल्स आपको बताने वाला हूँ, स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो आप पेशेंस के साथ सीखोगे और एक चैलेंज लोगे कि आने वाले 66 डेज में आप ये 14 में से एटलीस्ट 7 स्टेप तो अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना। इस चीज़ पे सभी लोगों ने एग्री किया, जिसके बाद डॉक्टर बुक ने समरी देना स्टार्ट करी। वो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताना स्टार्ट करे, जिसमें से स्टेप नंबर 1 था, या प्रिंसिपल नंबर 1 था, शिफ्ट योर फोकस टू आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। डॉक्टर बुक ने बताया जो मैक्सिमम गलती लोग करते हैं, वो पहली गलती ये होती है कि वो गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब उन्हें क्या अचीव करना है, जैसे कि जिम जाना, पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, बिजनेस खड़ा करना, जबकि उनको इस चीज़ से हटके जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है उनकी आइडेंटिटी, हु यू नीड टू बिकम। क्योंकि जब तक हम गोल्स पे फोकस करते हैं तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। बट जैसे ही हम आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस लाने के पे फोकस करते हैं, तब हम अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कि आपको 1 साल में एक बुक लिखनी है और पब्लिश करनी है, तो इंस्टेड ऑफ सिर्फ गोल पे फोकस करने के, आप ये बोलना स्टार्ट करो कि आई एम अ राइटर, और एक राइटर जैसा होता है वैसा बिहेव करना स्टार्ट करो। जब आप अपनी आइडेंटिटी बना लोगे एक राइटर वाली, तो ऑटोमेटिकली आप वो एक्शंस भी लेने लग जाओगे जो आपको एक राइटर बनाएगा, जिसके बाद आप एक बुक लिख लोगे। एक और एग्जांपल डॉक्टर बुक ने दिया, जो मिलिट्री वाले होते हैं, जो लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं, वो इसलिए कर देते हैं बिकॉज उनकी आइडेंटिटी बन जाती है एक फौजी की, कि मैं एक फौजी हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ। और जब वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ, तभी उनका मुश्किल से मुश्किल काम करना भी आसान हो जाता है। इवन रिलीजन में भी आप देखोगे, जो लोग अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं कि मैं एक पंडित हूँ,
मैं एक मौलाना हूँ या मैं एक प्रीस्ट हूँ, जब उनकी आइडेंटिटी वो बन जाती है तब उनके लिए अपने रिलीजन को फॉलो करना भी ईजी हो जाता है। इसलिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बनाना स्टार्ट करो। और उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप जो है क्रिएट ब्राइट लाइन रूल्स। जब आपको आइडेंटिटी फॉर्म करनी होगी तो आप उसे वेग नहीं रख सकते हो, बिकॉज हमारे दिमाग को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नहीं पसंद है वो है कन्फ्यूजन। आप खुद नोटिस करना, जब तक हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है हम अच्छे से एक्शन नहीं ले पाते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन का नंबर 1 रीज़न भी वही बनता है। और इस पे भी लोग बहुत बार गलती करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि मुझे जिम जाना है, मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि उसके लिए वो एग्जैक्टली करेंगे क्या क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ ये करने के मुझे जिम जाना चाहिए, आप है ना कुछ ब्राइट लाइन्स बनाओ, ऐसी चमकती हुई लाइन जिसको देख के आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बल्कि पूरा फोकस उस पर ही रहे। जैसे कि मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा, ये बोलने के बजाय आप और प्रिसाइज होके बोलो कि मैं हफ्ते में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 7 बजे जिम जाऊंगा और इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जब आप ऐसी ब्राइट लाइट और हार्ड रूल्स बना दोगे अपने लिए विद लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तभी ऑथर बोलते हैं कि आप उसे अच्छे से कर पाओगे। बट बात यहाँ खत्म नहीं होगी, फिर आएगा स्टेप 3 जो है थर्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। डॉक्टर बुक ने अपने सभी स्टूडेंट से पूछा जो वहाँ पे अटेंड कर रहे थे कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके पास कोई गोल आया, आपने कोई गोल शायद से बुक में भी लिख दिया या नोट डाउन कर लिया या सोच लिया कि मैं ये करूँगा, बट फिर जब आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो धीरे धीरे आपका वो जो जोश था वो खत्म हो गया। और कई बार जो आइडियाज़ या गोल्स आपने लिख के रखे हुए थे आज भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। जब भी आपके पास कोई भी टास्क आता है तो जितना आप उसके अंदर डिले लगा दोगे, जितना आप उसे लेट करने लग जाओगे, उतना आपको कम रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें आप 8 घंटे काम कर रहे हो, अब लॉजिक ये बोलता है कि अगर आप 8 का 16 घंटे कर दोगे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ एफर्ट्स बढ़ाते जाओगे तो आपके रिजल्ट्स बढ़ते रहेंगे। हाँ, एक टाइम तक शायद 8 घंटे के 10 घंटे करने से आपको रिजल्ट्स इंप्रूव मिले, लेकिन 10 घंटे से 12 घंटे करने जाओगे तो आपके जो रिटर्न्स आपको दिखेंगे वो कम होने लग जाएंगे। और इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और इसी का भाई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। अगर आपके पास कोई इंटेंट आ गया है जिससे रिलेटेड आपको एक्शन लेना है, बट अगर आप वो नहीं ले पा रहे हो और उसको आप जितना छोड़ दोगे, अगर आपने 1 दिन का डिले कर दिया, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, तो जितना ज़्यादा ये डिले होता जाएगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। इसलिए इसके लिए करें क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना एक्ट करना स्टार्ट करो। परफेक्ट मूवमेंट के लिए वेट मत करो, जितना क्योंकि आप लॉन्ग वेट करोगे उस गोल को पूरा अचीव करने के लिए, उतना ज़्यादा ये लॉ काम करेगा और आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। छोटे ही सही जल्द से जल्द एक्शन लेना स्टार्ट करो। और फिर आओ स्टेप नंबर 4 पे जो है हार्नेस इमोशनल ओनरशिप। डॉक्टर बुक ने बताया कि देखो, हर इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल क्रिएचर है, और इमोशंस के बेसिस पे ही लोग झगड़े करते हैं, प्यार करते हैं, वॉर्स कर लेते हैं। जितने भी एक्शंस आते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे आता है। इसलिए ये सबसे बड़ी समझदारी है अगर हम जल्दी ही अपने इमोशन की ओनरशिप करना स्टार्ट कर दें। और वो कैसे कर सकते हैं? इमोशंस के बेसिस पे एक्शन लेने के बजाय ऐसे इमोशंस पैदा करना चालू करो जो आपको सही एक्शन लेने पे मजबूर कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आपका गोल है आप उससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बनता हूं तो मुझे कैसा फील होगा, जब मुझे ऑनलाइन लाखों की डील्स में क्लोज करूंगा तो उससे मुझे फील कैसा होगा। और फिर वो फीलिंग को अराइज करने की कोशिश करो और वो फीलिंग के बेसिस पे फिर एक्ट करना स्टार्ट करो। ये एक ही पार्ट है जिसे बोलते हैं प्लेजर। दूसरा पार्ट होता है इमोशन का जिसे बोलते हैं पेन। आपने विजुअलाइज करके प्लेजर की तरफ तो जा रहे हो, बट विजुअलाइज करके आप पेन के बारे में भी सोचो कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। शायद मैं भी वो बोरिंग तरीके से जिंदगी जीने लग जाऊंगा जैसा मैक्सिमम लोग जी रहे हैं। मुझे भी मैक्सिमम लोगों की तरह डेली धक्के खाने पड़ेंगे, ट्रैफिक के, बॉस के झंझट, पॉलिटिक्स और दुनिया भर की वो जो नेगेटिविटी है, पेन है, उनको भी सोचना स्टार्ट करो। और इसके साथ आओ स्टेप नंबर 5 पे जो है लेट एक्शन क्रिएट मोटिवेशन। मैक्सिमम लोगों को एक और गलत फहमी है कि जब मोटिवेशन आएगा तो एक्शन लेंगे, बट ये बहुत बड़ी गलती है। आपको मोटिवेशन आएगा ही जब आप एक्शन लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर बुक ने लोगों से बोला और पूछा कि जब आपका जिम जाने का मन नहीं किया, आपका बुक पढ़ने का मन नहीं किया, आपका कोई तो पॉजिटिव एक्शन लेने का मन नहीं किया स्टार्ट में, लेकिन जैसे आपने वो एक्शन ले लिया उसके कुछ देर बाद ही आपको अच्छा फील होने लग गया, आप मोटिवेटेड होने लग गए। और जहां आपने शायद सोचा था कि मैं सिर्फ आधा घंटा जिम करूंगा, शायद आपने 1 घंटा जिम कर ली। जहां आपने सोचा था मैं सिर्फ 1 पेज बुक का पढ़ूंगा, आपने 3 पेज पढ़ लिया। ना डॉक्टर बुक ने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम लोगों के चैट में रिप्लाई आने लग गए कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुई है। डॉक्टर बुक ने कहा मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार होती है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो एक्शन है वो हमारा मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, ना कि वाइस वर्सा। तो ये चीज़ भी समझो।
और इसके साथ आ जाओ स्टेप नंबर 6 पे, जो है एम्ब्रेस बोर्डम। डॉक्टर बुक ने बताया कि जब हम लोग एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ तो इनएविटेबल है, आएगी ही आएगी लाइफ में। क्या है वो एक चीज़? वो है बोर्डम। कोई भी एक्शन जब हम रिपीटेडली बार बार करते हैं तो हमारे ब्रेन को वो चीज़ बोरिंग लगती है, डोपामिन रिलीज नहीं होता है, नॉवेल्टी नहीं मिलती है जिसको हम बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। इसीलिए वो बोरियत आना ज़रूरी है, बट हमें इस बोरियत से भागना नहीं है। और इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया हूँ, डॉक्टर बुक ने कहा, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जो आप जाके देख लेना। बी बोल्ड टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। और उसके बाद में डॉक्टर बुक ने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था। फिर वो आ गए स्टेप नंबर 7 पे, जिसे बोलते हैं मेक क्विटिंग मोर डिफिकल्ट। डॉक्टर बुक ने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया एक स्टार्टअप का, जिसमें अगर इंसान को कोई भी हैबिट बनानी है तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने कुछ पैसे वहाँ पे जमा करवा देगा पहले से ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिम जाने का गोल है और उसके लिए उसने 1000 रुपये डाल दिए। अब अगर वो इंसान जिम नहीं जाता है तो उसके जो 1000 रुपये है उसमें से पैसे कटने लगेंगे, थोड़े ज़्यादा पूरे। और ऐसा भी एक स्टार्टअप काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ऐसे ही आप भी कुछ पेन्स को एसोसिएट कर दो। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं बट टिक नहीं पाते हैं। तो टिके रहने के लिए आपको बोरियत से ज़्यादा जो चीज़ पे एम्फेसिस करना होगा वो है क्विटिंग को डिफिकल्ट बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बना लो, या फिर पब्लिकली कमिट कर दो कि आने वाले 30 दिन में मैं 30 डेज चैलेंज लेने वाला हूँ। बेसिकली अपने स्टेक्स बढ़ा दो जिसकी वजह से आपका क्विट करना डिफिकल्ट हो जाए, या फिर अपने किसी दोस्त को पैसे दे दो और जब भी आप गोल ना पूरा करो वो पैसे में से कुछ हिस्सा आपका दोस्त खा ले। आई नो ये थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल है, बट क्विटिंग को जितना आप डिफिकल्ट बना दोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप टिक पाओगे। और इसके साथ साथ एक और रूल का यूज़ करो, जो स्टेप 8 है, वो है 2 मिनट रूल। कोई भी काम जिसे करने के लिए आपको 2 मिनट या उससे कम लगे उसको इमीडिएटली कर दो। ये चीज़ ब्रायन ट्रेसी भी अपनी बुक में बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मेल आया है और आपको लगता है कि वो मेल 2 मिनट में आप पढ़ के उसका रिप्लाई कर सकते हो तो वो कर दो। उसको आप अपने बैकलॉग में मत डालो, अपने टास्क में मत डालो कि नहीं बाद में करूँगा। ये चीज़ भी आपको एक्शन लेने का मोमेंटम देगा। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, स्पेशली आज के टाइम पे जब हम इतना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, इतना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर बनते जा रहे हैं ना कि क्रिएटर। हम ज़्यादा थिंकर्स बनते जा रहे हैं ना कि एक्शन टेकर्स। हमारा मोमेंटम थिंकिंग साइड पे ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। उससे लड़ने के लिए आप ऐसे मोमेंटम डालो एक्शन लेने के। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आप फॉलो करो, जिसे मैं बोलता हूँ व्हाट इफ सॉल्यूशंस। देखो डॉक्टर बुक ने कहा कि जब भी आप एक्शन लेने जाओगे, जैसे कि अगर आपको बुक लिखनी है या फिर कंटेंट क्रिएट करना है, तो जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे तो पक्की बात है कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे। शायद से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि टॉपिक कैसे रिसर्च करनी है, शायद से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, शायद से आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो। कोई भी प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में आ सकती है, आप उसके व्हाट इफ सॉल्यूशंस पहले से रेडी रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अगर मुझे टॉपिक क्या बनाना नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए एक सोल्यूशन क्रिएट करके रखो। और इनफैक्ट एक नहीं 3 सोल्यूशन क्रिएट करके रखो कि अगर मुझे टॉपिक सही नहीं मिलेंगे तो पहला मैं यूट्यूब के किसी वीडियो को देख लूँगा, दूसरा मैं किसी एक मेंटर से बात कर लूँगा, तीसरा मैं किसी कम्युनिटी में बात कर लूँगा। ऐसे व्हाट इफ सॉल्यूशंस जो आप पहले से ही क्रिएट करके रखोगे तो वो बेटर हो जाएगा। अगर आप सुबह उठने का सोचो और वो टाइम पे आपको बहुत नींद आ रही है तो आपका व्हाट इफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन भी आपको क्रिएटिवली खुद सेट करना चाहिए। और फिर इसके बाद आ जाओ स्टेप 10 में, जो है स्टेपिंग स्टोन ऑफ फेलियर। डॉक्टर बुक ने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो लोग समझते नहीं है लेकिन है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो है फियर ऑफ फेलियर। डॉक्टर बुक ने सबसे पूछा कि आप बताओ आपका सपना क्या है। तो किसी ने बोला मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे बिजनेस ओनर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। डॉक्टर बुक ने कहा कि अगर मैं 100% की गारंटी के साथ बोलूँ कि तुम ये चीज़ करना स्टार्ट करो और 110% तुमको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, सिर्फ तुमको ये एक्शन लेना है, तो क्या तुम लोगे? इसके ऊपर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थे। तभी डॉक्टर बुक ने बताया, इंटरप्ट करते हुए कहा कि अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैं मुंबई में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें जब आओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, और अगर ये चीज़ की श्योरिटी 100% श्योरिटी है कि आपको 10 लाख मिल जाएंगे, तो क्या आप मुंबई आओगे? मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। भले से उसके लिए फ़्लाइट लेनी पड़े, भले से उसके लिए छुट्टी लेनी पड़े, चाहे से घर बार छोड़ना पड़े कुछ दिन के लिए, लेकिन लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक श्योरिटी है कि सक्सेस मिलेगी। सिमिलरली मैक्सिमम टाइम हम किसी भी चीज़ में टिक नहीं पाते हैं, उसका रीज़न होता है बिकॉज हमें लगता है कि हम ये एफर्ट डाल तो रहे हैं, हम वीडियोस बना तो रहे हैं, हम शायद बुक भी लिख ले, बट वो फेलियर बन जाएगी, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग ये नहीं समझते हैं कि हाँ ये बात सही है, फेलियर आ सकता है, सक्सेस गारंटीड नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसके सोल्यूशन भी तो निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीडियो बनाया, आपके वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी है कि आप बेटर थंबनेल्स बनाओ, आप बेटर टाइटल सिलेक्ट करो, आप बेटर तरीके से एडिटिंग करो, आप बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग करो। जितना ज़्यादा फेलियर्स को फेलियर देखने के बजाय एक लर्निंग का प्रोसेस समझोगे कि हाँ यहाँ पे मैंने ये गलती करा था, इसको इंप्रूव करना है, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। और यही चीज़ थॉमस एडिसन, इलॉन मस्क,
मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स सब ये चीज़ समझते हैं। वो फेलियर से नहीं डरते हैं। आप लोग फेलियर से डरते हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपको फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है, उसे एक स्टेपिंग स्टोन समझना है जिस पे आपको पुदक के सक्सेस की तरफ कूदना है। और ये करते करते आपको आने है स्टेप नंबर 11 पे, जो है ओवरकम इनहिबिटिंग टैक्टिक्स। कई बार अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम गलत गलत चीज़ें करने लग जाते हैं, गलत टैक्टिक्स यूज़ करने लग जाते हैं। ये भी हमें अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहने नहीं देता है, फिनिश करने नहीं देता है। क्या है टैक्टिक्स? जैसे कि हमने सही से गोल सेट नहीं किया है, हमने ओवर एम्बिशियस गोल सेट कर लिया। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे बिलियनर बनना है, मुझे मल्टी मिलियनर बनना है, बट अगर आप उनसे पूछो कि क्या आपने आज तक एक भी बिजनेस किया है, तो उनका आंसर होगा नहीं। मतलब बेसिकली उन्होंने गोल गलत सेट कर लिया है। गोल्स के ऊपर भी डॉक्टर बुक ने वीडियो बनाया है, जो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके देख लो। बट बेटर यह है कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए, ऐसे गोल्स जो छोटे हो, अचीवेबल हो। लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने की टैक्टिक्स नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन से डील करने की टैक्टिक्स नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट की टैक्टिक्स नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीज़ों पे भी काम करना चाहिए। आपको ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो। इवन प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बड़े गोल सेट करने के बजाय आपको छोटे छोटे गोल सेट करना चाहिए, जो अचीवेबल हो, जो आपको प्राउड फील कराए। और इसके बाद आना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स। मैक्सिमम जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं वो फियर ऑफ फेलियर जैसे ही होते हैं। कई बार जजमेंट होता है। मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को देखा है, डॉक्टर बुक ने बताया, जिन्हें अगर मैंने कोई चीज़ सिखाई है और करने बोली है, तो वो लोग वो चीज़ को करते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने शायद मे बी एक वीडियो बनाया, बट आपको लगा कि यार मैंने बहुत गंदा बनाया, नहीं बनाना चाहिए। आपने पहले ही खुद को जज कर लिया। या फिर कई सारे लोग को वीडियो बनाने एक बोला गया, या फिर कोई बुक लिखने बोला गया। उनको लगता है कि मुझे एक परफेक्ट बुक लिखनी है, और वो परफेक्ट बुक लिखने के चक्कर में कभी बुक लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको याद रखना है, प्रोग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। मैक्सिमम लोग परफेक्शन के चक्कर में एक्शंस लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ अच्छे से नहीं हो रही है। बट आप खुद ही सोचो, कोई भी चीज़ जो आपने स्टार्ट करी थी, वो आप फर्स्ट टाइम पे उसके एक्सपर्ट नहीं बने थे। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो ABCD लिखना हो, चाहे वो सिंपल 2 पैर पे चलना हो। स्टार्टिंग में जब हम चलते भी थे, तब भी हम 10 बार गिरते थे, बट हम अपने आप को जज नहीं करते थे। हम हंसते थे या ज़्यादा से ज़्यादा रोते थे, बट फिर से कोशिश करते थे। और वो प्रोग्रेस ने ही हमें चलने में परफेक्ट बनाया, इनफैक्ट दौड़ना सिखाया। वो चीज़ आपको भी याद रखनी है। जिसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, वो है क्रिएट अ डेली मैनिफेस्टो, जो आपके रूल्स होंगे कंसिस्टेंसी के। मैनिफेस्टो बेसिकली अलग अलग चीज़ों का होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आप क्रिएट कर सकते हो डेली के लिए, जो मैं भी करता हूँ। वो ये है कि आज मैं ये 3 सबसे मेजर टास्क है जिस पे फोकस करूँगा, और जब तक ये 3 टास्क नहीं होंगे, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दूंगा। आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए जो आपको हमेशा गाइड करता रहे कि डेली आपको क्या करना है। कई बार लोग बोलते हैं 3 नहीं तो एटलीस्ट एक मेजर टास्क आप डेली करने का मैनिफेस्टो बनाओ, जिससे आपको प्रेशर भी नहीं आएगा, बट आप प्रोग्रेस भी करते रहोगे। याद रखो, मैनिफेस्टो और कुछ नहीं है, बस कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो आप डेली फॉलो करोगे। रूल्स जो आपको गेस करने के बजाय स्पेसिफिक गाइडलाइन दे देंगे ये करना क्या है। जैसे कि डेली 3 मेजर टास्क में कंप्लीट करूंगा, एक अपनी हेल्थ के लिए, एक अपने पैसे कमाने के लिए, एक अपने रिलेशनशिप के लिए। अपने आप को चाहिए तो डिटेल में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि कौन सा आपके जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, या फिर सिंपली वेस्ट करने वाली चीज़ है। आपको अपनी डेली लिमिटेशन और रिक्वायरमेंट भी सेट करनी चाहिए कि अगर मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करूंगा तो सिर्फ 1 घंटा यूज़ करूंगा और कॉन्शियसली यूज़ करूंगा, और काम करूंगा तो एटलीस्ट 2 घंटा काम करूंगा। और कई बार जब आप काम करने जाओगे तब आपके जो इंटेंशंस है वो भी चेंज होते रहेंगे। तो उन इंटेंशंस को आप आई वॉन्ट, आई विल एंड आई वोंट ऐसे स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हो। क्या आपको चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अपने फ्यूचर में देखना स्टार्ट करो कि आने वाले 10 मिनट में आप क्या करोगे, आने वाले 10 घंटे में आप क्या करोगे, आने वाले 10 दिन में आप क्या करने वाले हो। जब आप ऐसा फ्यूचर में देखना स्टार्ट करोगे तो ये भी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन होगा। ये काइंड ऑफ आपके दिमाग में एक बिलीव डालेगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। एक और बहुत ही पावरफुल रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो है 10 मिनट रूल। और ये 10 मिनट रूल क्या होता है कि जब भी आपका कोई चीज़ क्विट करने का मन करे कि यार नहीं मन कर रहा है, तो बस अपने आप को बोलो कि इसे 10 मिनट और करूँगा, फिर नहीं करूँगा। फिर जब मन करे तो बोलो 10 मिनट और कर लूँगा। या फिर अगर आपका स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तब भी आप अपने आप को बोलो कि यार सिर्फ 10 मिनट करूँगा एक्सरसाइज, फिर नहीं करूँगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है सोशल मीडिया यूज़ करने का, तब भी आप अपने आप को बोलो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं करूँगा, 10 मिनट बाद सोशल मीडिया यूज़ कर लूँगा। ऐसे जब आप करोगे तब आप नोटिस करोगे कि जो आपके इमोशंस है, जो कई बार आप अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, उसका कंट्रोल आपके हाथ में आने लगेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्ड सिस्टम नॉट जस्ट गोल्स। अगेन पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेट करते हुए डॉक्टर बुक ने बताया कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि आपको गोल से ज़्यादा आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहिए। बट आइडेंटिटी बनाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपने सिस्टम्स क्रिएट करना। रेदर देन ये बोलने के मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, आप ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करो जिससे डेली आप 10 कस्टमर से बात कर रहे हो,
या फिर 100 कस्टमर्स तक आपकी बात पहुंच रही है, आपका वीडियो पहुंच रहा है। आपको 6 पैक ऐप बनाना है तो ये गोल पे फोकस करने के बजाय सिस्टम पे काम करो कि मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा ये टाइम पे, हफ्ते में सिर्फ एक बार चीट मील खाऊंगा, बाकी सब टाइम क्लीन खाऊंगा, ओवर ईटिंग नहीं करूंगा। अपने सिस्टम्स के ऊपर फोकस करो। जितना अपने सिस्टम में प्रोग्रेस लाने की कोशिश करोगे रेदर देन फोकसिंग ऑन गोल्स, उतना ज़्यादा आपको प्रोग्रेस भी फील होगा, आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन भी कर पाओगे और आप फिनिश कर पाओगे व्हाट यू हैव स्टार्टेड। ना इसके बाद डॉक्टर बुक ने सारी चीज़ समराइज करते हुए बताया कि आपको 66 डेज का चैलेंज लेना है और इन 14 चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करना है। आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर ये है कि आप अपने इन 66 डेज के चैलेंज को 3 फेजेस में डिवाइड कर दो। फेज 1 डे 1 टू डे 14। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 4 चीज़ों पर फोकस करना है। क्या थी वो? नंबर 1, शिफ्ट योर फोकस टू आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सेकंड, क्रिएट ब्राइट लाइन रूल्स। थर्ड, टेक इमीडिएट एक्शन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट। और लास्ट, हार्नेस योर इमोशंस। यहाँ पे आपको उस ग्राउंड वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है जिस पे आपका पूरा मोमेंटम चलेगा। फिर आपका आना है फेज 2 पे, जो डे 15 से डे 28 तक चल सकता है। इसमें आपको मोमेंटम बनाना है। यहाँ पे आपको एक्शन, बोर्डम, इन चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए बाकी के स्टेप्स आते हैं, जैसे ये लेट एक्शन क्रिएट मोटिवेशन, एम्ब्रेस बोर्डम, मेक क्विटिंग मोर डिफिकल्ट। और फिर आ जाओ फेज 3 पे, जो 29 से 42 डेज तक चलेगा। यहाँ पे आपको व्हाट इफ सिचुएशंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्शन लेते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यहाँ पे आपको आपके फियर ऑफ फेलियर और ऑब्स्टिकल से लड़ना है, जो बाकी के रूल है। और फिर आना है आपको फेज नंबर 4 पे, जो 43 से 66 डेज तक चलेगा। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाने पे फोकस करोगे, आपकी जो टेक्टिक्स है उसको इंप्रूव करने पे फोकस करोगे, अपने जो साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स है जो आपको और आएंगे उससे भी आपको लड़ना है। आपको अपने डेली मैनिफेस्टो कुछ क्रिएट करनी है एक्सपीरियंस के बेस पे, और सिस्टम्स पे काम करना है, ना कि सिर्फ गोल्स पे फोकस करना है। और बस अगर आप ये 66 डेज तक कर लोगे तो ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। इनफैक्ट मैं तो इतना भी बोलूँगा कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इस मास्टर क्लास में, उसकी अगर आपने 50% बातें भी अप्लाई करी तो ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि मैंने खुद इन सारी बातों का 50% अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उससे अपनी लाइफ चेंज करी है। नाउ सैम ने ये सारी बातें सीखने के बाद डिसीजन लिया कि वो आने वाले 66 डेज में अपनी खुद की एक बुक लिखेगा। गेस व्हाट, उसने वो चैलेंज करना स्टार्ट किया। आफ्टर 66 डेज सैम अपने डेस्क पे बैठा हुआ था। उसका जो प्रोजेक्ट था, एक फाइनल ड्राफ्ट जो उसने सोचा था कंप्लीट करेगा, वो हो गया था। उसका रूम जो पहले एकदम तहस नहस था वो ऑर्गेनाइज हो गया था। उसका कैलेंडर पे चेक मार्क्स थे। उसकी बॉडी पहले से बेटर थी। तब सैम के अंदर एक आवाज़ आई, 66 डेज पहले मैं लॉस्ट था, फ्रस्ट्रेटेड था, स्टक था, बट सिर्फ इतने दिन मैंने काम किया और आज मैं काफ़ी बेटर पोजीशन पे हूँ। तब डॉक्टर बुक की आवाज़ सैम के दिमाग में आई, रिमेंबर सैम, लाइफ इज़ अबाउट जर्नीज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। ये एक जर्नी है जिसकी शुरुआत तुमने स्टार्ट करी है, बट ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है ट्राई टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में डॉक्टर बुक के थ्रू अगर आप सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।